राम जी को अपना बनाओ, आजा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत रमा, आजा राम जी के चरणों में। तूने अगर पाना है नाम का खजाना है, तूने अगर पाना है नाम का खजाना है, राम जी को अपना बना, आजा राम जी के चरणों में, राम जी को अपना बना, आजा राम जी के चरणों में, मेरे मन रमा, आजा राम जी के चरणों में, मेरे मन प्रीत रमा, आजा राम जी के चरणों में। पिछली 2 बार से जो चर्चा चल रही थी वही लेकर के हम चलते हैं। भगवान शिव की स्तुति। सबसे पहले प्रकरण में हमने शिवलिंग, शिव के प्रतीक का, उस परमात्मा के प्रतीक का वर्णन किया। दूसरी बार भी लगभग हमने वही किया। फिर एक बहन ने मेरे को बोला कि ये जो हमारा रुद्राष्टक है उसको थोड़ा थोड़ा करके समझाइए। तो जब तक नवरात्रि है तब तक, तो अभी नवरात्रि में है टाइम, 2-3 हफ्ते हमारे पास हैं, तो तब तक हम लोग भगवान शिव का जो ये रुद्राष्टक है इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखो, जब इसके अर्थ समझेंगे तो फिर ऐसे मत समझना कि परमात्मा कोई और है और हम कोई और हैं। ये चर्चा हमारे ही स्वरूप की होगी। बहुत थोड़ा सा गहन है लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यही हमारे स्वरूप की चर्चा है। देखिए, आप इसको ना ऐसे समझो कि हमारे कितने शरीर हैं और कितने तरह के हम हैं। एक, यदि मैं बोलूं कि एक, मान लो पहले पुरुष की बात करते हैं, तो जो एक पुरुष है वो अपने घर में माँ का बेटा है, तो उसका जो व्यवहार माता के प्रति है वो कुछ अलग है। संसार के प्रति जो उसका व्यवहार है वो कुछ अलग है। अपनी पत्नी के प्रति जो उसका व्यवहार है वो कुछ अलग है। आप इस चीज़ को, शायद आपने दुनिया देखी है, आप लोगों को अच्छे से पता है, इन बातों को समझते हैं। मैं धीरे धीरे एक एक परत करके खोलने की कोशिश करता हूँ। एक पुरुष का व्यवहार अपने माता के प्रति अलग है, पत्नी के प्रति अलग है, बहन के प्रति अलग है। उसका व्यवहार अपने घर में कुछ अलग है, समाज में अलग है, अपने ससुराल चला जाएगा तो अलग है। वही एक व्यक्ति, ऐसे ही एक बेटी है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है। बाजार में चले जाए तो कुछ और लोग उसको समझ सकते हैं, घर में हो तो कुछ और समझ सकते हैं, किस ससुराल में जाएगी तो किसी और दृष्टि से देखा गया, अपने घर में आई तो अलग दृष्टि से देखा गया। तो इसका मतलब हम भी और वो व्यक्ति भी सामने वाले के हिसाब से ही वैसा व्यवहार करता है। अगर आप मुझको ऑफिस में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही मनीष सहगल है जो ऑफिस में काम कर रहा है। अगर आप मुझको एक्सरसाइज करते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही मनीष सहगल है जो एक्सरसाइज कर रहा है। अगर आप मुझको सत्संग में देखेंगे तो अलग लगेगा। ये हमारा क्या है, हमारे अलग अलग क्या हैं, परतें हैं। हमारी बातचीत की जो है हमारी क्या है, इसमें परतें हैं, और हमारे जीवन की भी क्या है, अलग अलग परतें।
ऐसे ही गहरी 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 परत के अंदर जब एक, देखो और मैं थोड़ा गहरा बोल दूं कि एक जब एक पुरुष और स्त्री होते हैं, मिले होते हैं, तो उस समय जो उनका व्यवहार होता है वो क्या समाज के लिए लगता है कि समाज में ऐसा होगा तो कैसा लगेगा, कितना अजीब लगेगा, कोई समाज उनको ऐसे में देखेगा तो कैसा लगेगा। तो ये क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या हैं, स्त्री पुरुष का मिलन क्या है, थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन ये मिलन कैसा है, ये पर्दे में है, क्योंकि ये एक परत है, ये भी क्या है, एक परत है। इससे भी गहरी परत है, थोड़ा समझिएगा, इससे भी गहरी परत है, किसकी, हमारी और परमात्मा की। इससे भी गहरी परत है, इससे भी गहरा मिलन है, किसका, हमारा और परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हमारा अंतरंग है, परमात्मा हमारा सच्चा स्वरूप है। फिर एक बार बताऊं मैं आपको, एक बार फिर समझने के, मनुष्य के ना कई शरीर होते हैं, मनुष्य की कई अवस्थाएं होती हैं, उनके अलग 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 आचरण व्यवस्था के अनुसार बदलते हैं। वो गहरे 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 अब जब जाएंगे तो बहुत गहरे जाएंगे तो आपको लगेगा ये भी मैं हूं। हाँ, जब मैं मंदिर जाऊंगा तो मैं अलग होऊंगा ना, फिर मैं पवित्र होने लगता हूं अपने आप, तो इसका मतलब मेरा एक शरीर वो भी है जो कि कैसा है, साइकोलॉजी कहती है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ें, एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो मनुष्य के 7 शरीर होते हैं। मनुष्य का जो बुद्धि है उसके भी अलग अलग स्तर होते हैं, बहुत गहरा भी सोचता है और बहुत गहरा वो जो मतलब क्या कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, बहुत तरह के क्या होते हैं, उसके स्तर होते हैं। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा साथ दीजिएगा, थोड़ा दिमाग पे जब जोर डलता है तो आलस आता है, आलस मत नहीं, इसलिए भजन वजन डाल करके हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप समझें कि हमारे स्तर बाय स्तर 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 अंदर 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 क्या है, हमारी कई परतें, जब हम उन परतों को पार करते हैं तब हम गा सकते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बस आज इतना ही गाऊंगा, तो फिर पूरे में फिर हम बात नहीं कर पाएंगे। कितना नमामि, तो नमामि किसको कहा, किसने कहा, एक ब्राह्मण ने कहा। कब कहा था, जब वो अपने शिवालय में आए, तो शिवालय में जो हमारे यहाँ जो एक कथा आती है रामायण की, क्योंकि ये कथा किसकी है, ये रामायण की कथा है। रामायण के अंदर हम आए तो रामायण में क्या हुआ था, काकभूषुंडी जी थे और कौन थे, गरुड़ जी। काकभूषुंडी जी को जब थोड़ा सा क्या हुआ कि जब संदेह हुआ तो संदेह को दूर करने के लिए वो कहाँ गए, वो संदेह दूर करने के लिए गए गरुड़ जी के पास में। नारद जी ने रास्ते में कहा कि मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, तू गरुड़ के पास जा, वो तुझे समझाएंगे कि क्या है भगवान का असली स्वरूप क्या है। अगर आप काकभूषुंडी जी की भी कहानी सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि जीवन में इतने शरीर बदले, इतने सब बदले, उसके बाद मतलब जिसको कहते हैं ना कि 1 2 3 4 इतने शरीर बदलने के बाद, कई शरीर बदलने के बाद तब जा कर के उनको परमात्मा का या भगवान का एक सटीक ज्ञान हुआ। उन्हें समझ आया कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। उन्हें क्या समझ आया कि भक्ति क्या है और दूसरा ज्ञान क्या है। ये दोनों का जो अंतर था वो उनको थोड़ा थोड़ा क्या आने लगा, समझ आने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि काकभूषुंडी जी के जन्म में एक जन्म ये भी था कि वो क्या थे, वो अपने गुरु के यहाँ रहते थे, लेकिन उनका और गुरु का एक द्वेष हो गया। गुरु किसको मानते थे, गुरु भगवान राम को मानते थे, वो अब दोनों भगवानों को मानते थे, भगवान का सही स्वरूप जानते थे, लेकिन जो काकभूषुंडी जी जो थे वो क्या थे, वो शिव को मानते थे। वो शिवालय में बैठे हुए थे और उनको लगा कि गुरु जी आए हैं। देखो ये हमारी भी दशा होती, कभी कभी क्या उनको पता लगा कि गुरु जी आए हैं, तब भी उन्होंने आंख बंद करके बैठे रहे, उठ के प्रणाम नहीं किया। उस समय भगवान शिव को क्या हुआ, क्रोध आया। भगवान शिव को क्रोध आया कि ये अपने गुरु को उठ के प्रणाम नहीं किया, तो उसको श्राप दिया कि तू जा, क्या हो जा, अजगर हो जा। अजगर की तरह पड़ा रहे।
और उसके बाद फिर कई जन्म हुए। तो जब गुरु को क्या आई, दया आई, किस पर, अपने शिष्य पर, तो उन्होंने फिर भगवान शिव का आह्वान किया। आह्वान करते टाइम तब उन्होंने क्या कहा, ये भगवान शिव की स्तुति करी। और ये भगवान शिव की नहीं, ये अनंत परमात्मा की स्तुति है भगवान शिव के साथ। क्योंकि जब नाम आप सुनेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। नमामि शमीशान, कहाँ वे निवास करते हैं, निर्वाण रूपम। भगवान क्या है, वो निर्वाण स्वरूप है। भगवान शिव का स्वरूप क्या बताया गया, निर्वाण की चीजें हैं, उद्धव, स्थिति और संहार। उद्धव का मतलब इस संसार का उद्भव, उत्पन्न होना, और उसके बाद स्थिति, उसका बने रहना, और उसके बाद क्या होता है, संहार। जो संहार वाला जो भाग है वो किसका है, वो भगवान शिव का है। भगवान शिव का एक नाम है महाकाल। तो काल किसको बोलते हैं, काल या तो समय को बोलते हैं, और या फिर कभी कभी हम क्या कहते हैं कि इसका काल, तो काल का मतलब समय। काल में ही ये जीवन, एक जीवन कौन सा है, शरीर का, वो किससे बाध है, वो काल से बाधित है। काल से क्या है, बाधित है। फिर वही बोल रहा हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी उम्र 44 साल है, तो 45 साल पहले मैं कहां था। अगर आप कहते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है, तो 55 साल पहले आप कहां थे और आपका क्या वजूद था, और फिर उसके 50 साल बाद कहां होंगे। बाबा जी के यहां लिखा था ना, सोचो कहां गए वो लोग जिन्होंने छाती ठोककर अपने अधिकारों की घोषणा की थी। उनके कक्ष के बाहर लिखा हुआ था, सोचो कहां गए वो लोग जिन्होंने छाती ठोककर अपने अधिकारों की घोषणा की थी कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है, मैं तेरे को 1 इंच भी नहीं दूंगा, आधा फुट भी नहीं दूंगा। आपकी भी तो अपने किसी पड़ोसी से लड़ाई हुई होगी और वो अब नहीं है, ऐसे कई रहे होंगे, मैं आधा फुट भी नहीं दूंगा, इतनी सी जगह भी नहीं दूंगा। और जिनसे लड़े थे और जो लड़े थे, नहीं लड़ो, ये काल में बाधित है। काल में क्या है, बाधित। जितनों से केस लड़ा एक भी नहीं बचा, लेकिन फिर भी लड़ा, मतलब है ही, क्या करें। ये काल में क्या है, बंधा हुआ है। परमात्मा क्या है, त्रिकाल अबाधित। देखो भगवान के गुण गाने शुरू करेंगे ना आप, तो फिर क्या होगा, बस आपको पता। एक देखो ऐसे मैंने कहा ना, ये एक तो होता है मंदिर में आके फॉर्मेलिटी से गाओ, और एक कमरा बंद करके गाओ। निर्वाण रूपम, परमात्मा क्या है, क्योंकि निर्वाण का मतलब क्या है, निर्वाण किसका हुआ, महात्मा बुद्ध का बोधगया में क्या हुआ, निर्वाण हुआ। कबीर का कहाँ हुआ, वो कहते थे मगहर में करूंगा जा करके। सबने कहा मगहर में नहीं, नरक मिलता है, नहीं मैं मगहर में ही जा करके, क्योंकि वो उनको काल बाधित, काल से बाधित, बाधित मतलब समझते हो, बंधा हुआ, काल से बंधा हुआ। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, राम भी गए रावण भी गए। तो राम कौन से राम गए, शरीर वाले। लेकिन जो त्रिकाल अबाधित सत्य है वो कौन है, वो निर्वाण रूप है। तो भगवान शिव को पहला नाम क्या दिया, शमीशान, दूसरा नाम क्या दिया, निर्वाण, और तीसरा नाम ना मेरा मन था कि इसी को आज मैं सुबह से, दोपहर से, लंच के बाद से, दोपहर लंच के बाद सोचना शुरू करता हूँ, इससे पहले सारे काम करता हूँ।
लंच के बाद मन करता है कोई मेरे से बात ना करे, फिर सोचते हैं तो एक शब्द आया मेरे पास, विभुम, कि विभू को आप समझते हैं, विभू संस्कृत में विभुम, भू के ऊपर अंग की मात्रा आ गई तो विभुम हो गया। तो विभू क्या है? विभू का मतलब होता है जो सबसे न्यारा, सबसे अलग, सर्वोत्कृष्ट, सबसे ऊंचा, उसको हमने क्या बोला? विभू। आपने नाम भी सुना होगा कि नहीं? हमारे एक साध्वी जी भी आती थी, विभू चेतना जी। ये नाम सोच के रखे जाते हैं। विभू का मतलब सर्वोत्कृष्ट, सबसे अलग, सबसे ऊंचा, सबसे न्यारा। वो कौन है? परमात्मा। वो कौन है? वो भगवान शिव। विभुम व्यापकम, मैं विभू पर दोबारा आऊंगा, विभुम के थोड़ा आगे आगे फिर ना, फिर मुझे छूट जाती हैं चीजें। विभुम व्यापकम। व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब जो सब जगह है, जो सब जगह है। अभी जब आ रहा था तो नीचे उतर रहा था ऑफिस, ऊपर में कैमरा उठाना था तो नीचे उतर रहा था, तो नीचे एक सैलून है ऑफिस के नीचे, सैलून समझते होंगे शायद, ब्यूटी पार्लर टाइप समझ। तो ब्यूटी पार्लर था, तो वहाँ वो जो चलाता है वो भी मुस्लिम है, उसके यहाँ 2 लोग काम कर रहे थे, वो भी मुस्लिम थे। तो मैं ऐसे कुर्ते पजामे में था और ऐसे, तो कहा सर आज कहाँ जा रहे? रैली में जा रहे? तो मैंने कहा भाई रैली में तो नहीं जा रहा। अब मैं उसको समझा नहीं पा रहा था कि हम सत्संग में जा रहे हैं। फिर कह रहे कैमरा भी ले जा रहे हो? मैंने कहा रिकॉर्डिंग करनी है। अब मैं उसको ये समझा नहीं पा रहा था कि हम क्या करेंगे। तो मेरे को लगा उसको क्या समझेगा अपने हिसाब से जो समझेगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा। क्योंकि उनके यहाँ क्या होता है कि अजान होती है, सब झुक के अपने प्रणाम करते हैं प्रभु को, और जो भी उनका अपना सिस्टम है, ठीक है, अपनी जगह जो भी है। लेकिन अब उनको हम वेदांत समझाने की कोशिश करें तो पता नहीं, शायद बुद्धि पकड़ेगी ही नहीं। समझाना क्या होगा? मुश्किल। आप धन्य हैं कि कम से कम व्यापक का मतलब भी समझ रहे हैं कि परमात्मा क्या है, और रामायण क्या कहती है, व्यापक के लिए क्या कहती है। अब तो ऐसे याद हो जाना चाहिए ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जान, यो माम पश्यति सर्वत्र। अब देखो रामायण ने कर दिया, ये भी रामायण का था, शिव की स्तुति भी रामायण की थी, व्यापक वाली बात भी थी, और उन्होंने क्या बोला? यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र में ही पश्यति। तो क्या है? जो मुझे सर्वत्र देखता है। तो मेरा भक्त मुझे कैसे देखता है? सर्वत्र देखता है। तो गाओ तो अर्थ के साथ गाओ, फिर आपको मजा आएगा गाने में। इसके बाद जब आप शिव की पिंडी देखोगे ना, फिर आपका अंदर से प्यार जगेगा। देखो अलग अलग परतों में हमारा है। अभी हमारा परत में ये क्या कि देखो मेरा सब काम शुभ हो भगवान, मैं तेरे पे इतना जल चढ़ाऊंगा, इतने लोटे चढ़ाऊंगा, गंगा जल चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, मेरा सब शुभ हो। हमने भगवान को शरीर माना, अपना को रिश्तेदार बना के उसका क्या करा, सारा कुछ मना लिया, बस मेरा ये काम कर दिया। हमने उसको अपने हिसाब से क्या कहा था पिछली बार भी, ढुकाने की कोशिश करी, पर वो ढुकता नहीं किसी से, वो किसी से नहीं ढुकता। सबकी सब मांगे पूरी हुई हो भी नहीं सकती, वो पूरी कर भी नहीं सकता, क्योंकि हम अपने हिसाब से उसको सेट करने की कोशिश करते हैं, और वो किसी के हाथ नहीं आया। ना भगवान शिव किसी के हाथ आए, ना भगवान कृष्ण किसी के हाथ आए, हाथ में किसी के नहीं आए। राम भी हाथ किसी के नहीं आए, नहीं तो पत्नी को साथ ले आए थे। दुनिया जो कहती थी कहती रहती, अपना जीवन उनके साथ गुजार सकते थे, और पत्नी को ही कह दिया तुम चली जाओ, उनको भी वनवास दे दिया। भगवान का क्योंकि ये क्या है, बस इतना है कि ये उन्होंने दिखा दिया कि मैं किसी के हाथ नहीं आता। विभुम व्यापकम, सब मुझ में व्यापक हैं, सब मुझ में हैं, मैं किसी में नहीं, मैं किसी के हाथ में नहीं हूं। क्या है? सब मुझ में व्याप्त है। और उसके बाद विभुम व्यापकम ब्रह्म,
ब्रह्म का मतलब क्या होता है? एक एक अक्षर रुक जा, स्वरूप पे भी नहीं जा रहा, रुक गया। ब्रह्म नाम है ना अलग अलग, ये ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब है कि जो परमात्मा का जो असली स्वरूप है वो क्या है? ब्रह्म। वो क्या है? ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म परमात्मा का आप कह सकते हैं जो हमने पहला नाम या हम ओम देते हैं या फिर हम क्या कहते हैं? ब्रह्म। और कई लोग इसको समझते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं है, ये सिर्फ क्या है? हाँ, ब्रह्म, बस माँ। ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब है कि सब कुछ जो है वो कौन है? वो ब्रह्म है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव को क्या कहा कि आप वेद के स्वरूप हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। चिदाकाश। चिदाकाश का मतलब क्या है? चिद आकाश। चिद का मतलब क्या? अनंत। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कोई अंत है ही नहीं, वो व्यापक है। और उस व्यापक के अंदर क्या है? हम व्याप्त हैं। अब देखो, अब जो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की, इसको अब ध्यान में कैसे लगाएं? क्योंकि अपने आप को हमको क्या करना पड़ेगा? परमात्मा का जब ध्यान करें तो व्यापक का मतलब क्या है? साधक को चाहिए कि खुले में जाए। बंद में बैठे, थोड़ी देर बैठे, लेकिन खुले में जाए तो ऐसे लगे कि ये सब क्या है। फिर ये श्लोक याद रखना चाहिए, यो माम पश्यति सर्वत्र। सर्वत्र जो मुझे सर्वत्र देखता है। सर्वत्र का मतलब क्या? जहां तक आंख जाए वही है। जहां तक आंख जाए तो वहां तक क्या है? वही है। कौन? परमात्मा। फिर वो चाहे आप अपने शिव को बड़ा कर लो, चाहे आप अपने कन्हैया को बड़ा कर लो, बड़ा करना पड़ेगा, ये भी बता दूंगा। आप कितना उसको क्या करो? समेट के रखो। मेरा है गोविंद, मेरो हैं गोविंद, मेरो हैं, बिल्कुल तेरो हैं, लेकिन सबको हैं। सिर्फ तेरो नहीं है, वो क्या है? सबको हैं। या फिर गुरबाणी क्या बोलती है? सब गोविंद है। देखो कहां से सीक्वेंस बन रहा है। हमने कहा गोविंद मेरो है, और गुरबाणी क्या कहती है? सब गोविंद है। सब गोविंद है। गोविंद, सब गोविंद है। अच्छा, सब गोविंद है ना। अच्छा, एक बात मुझे सच्ची बताना, सब माताएं यहाँ बैठी हैं, आपके अपने बच्चे की नाक बह रही होती है तो आप यूं करके साफ कर देते हो। दूसरे को ऐसे वो गोविंद नहीं है, दूसरे वाले की दिखी नहीं जाती। अच्छा, आपके अपने बच्चे की नाक बह रही हो तो आप ऐसे करके साफ करते हो कि नहीं करते? दूसरे के बच्चे की क्यों नहीं करते? वो गोविंद नहीं है। बस। और जिनके आश्रय में हम बैठे हैं, माता जी वो क्या कहते थे? आओ लाल जी। इतना बड़ा करना पड़ेगा ना अपने आप को। ये इतना बड़ा करना ही, तभी तो वो व्यापक है, तभी तो वो तत्वदर्शी क्यों कहा गया? तत्वदर्शी का मतलब क्या? तत्वतः देखें कि सबके बच्चों को। एक दिन आंटी बता रही थी कि कभी पहले तो ऐसा होता था कि दूसरे के बच्चे को भी लोग दूध पिला देते थे, कि उसकी मां काम कर रही, आजा मैं पिला दे। इतना प्रेम। आजकल है अपने को भी नहीं पिलाते, है ना? है। देखो आप फिर व्यापक, हम कहां व्यापक की बात कर रहे हैं? मैं आज थोड़ा सा मतलब माताएं बैठी हैं, मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोल जाऊं, थोड़ा सा। लेकिन जो बात है, जो समझनी है, समझानी है, उसको समझाना है कि पहले लोग दूसरे के बच्चे को भी दूध पिला देते थे। हम अपने आप को खुद क्या कर रहे हैं? समेट रहे हैं। और राम जी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या है? या तो परमात्मा को सर्वत्र देखना का मतलब क्या है? परमात्मा सर्वत्र का मतलब सब में। देखो, अच्छा, उसके नाक से जो बह रहा है वो मटेरियल वाइज देखो, केमिस्ट्री लगाओ तो जो मटेरियल एक के नाक से बह रहा है वो दूसरे के नाक से भी बह रहा है, वही है? नहीं लगता है, नहीं लगता। यही लगना है, यही लगाना है कि ये बच्चा अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा है, गंदा घूम रहा है, तो मैं उसको साफ कर दूं और उसे करने में मुझे घिन ना आए। डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर से इस मामले में थोड़ा सा मेरे को रिस्पेक्ट लगती है उनकी, कि गंदा हो
अच्छा हो, उसके लिए बॉडी है, उसके लिए शरीर है, उसने उसकी सेवा करनी है। हमें अपना, हाँ, हिंदू हो मुस्लिम हो, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो कुछ भी हो। कई बार अगर डॉक्टरों के पास वो लोग अपने डॉगी को भी ले जाते, कुत्ते को, हम कुत्ते परे कर, वो उसको भी ऐसे कितने प्यार से, जीव। और रामायण ने इसके लिए भी बोला, भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। भूत दया, सब पे, जीवों पे क्या करे? दया। भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। द्विज का मतलब होता ब्राह्मण। फिर से, एक बार फिर से, भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। 3 फल दे दिए। भूत पे दया करें, और दूसरा क्या बोला कि दया क्यों करेंगे? जब हमको क्या दिखेगा? सब में परमात्मा दिखेगा, तब हम उन पे क्या करेंगे? दया करें। भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। ये 3 चीजें मिलती हैं। विद्या बढ़ती है, विनय बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। ऐसा करने से क्या होता है? तो क्या करें? दया करें। अगर किसी की ऐसी स्थिति भी है ना, तो गुस्सा ना करके दया करें। गुस्सा करके कुछ होगा नहीं। गुस्सा करके हम अपने हालत खराब करेंगे। दया। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर। सदा सदा तुध ध्याई, सदा सदा तुध ध्याई। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। देखो, कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने का मतलब क्या है? अपने आध्यात्मिक जीवन को और अपने सामाजिक जीवन को अगर हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर बेकार है। आध्यात्मिक जो हम समझते हैं, जो हम इन कक्षाओं में इन चीज़ों में समझने की कोशिश करते हैं, और अगर हमारा हृदय द्रवित नहीं हो रहा तो फिर हमें किसकी ज़रूरत है? फिर हमें दोबारा से आत्ममंथन की ज़रूरत है। अगर हमें ये नहीं लगता कि ये सामने वाला जो मुझे गाली दे के गया था, और अगर मैं उसको गले से ना लगा लूँ, दूसरे का बच्चा भी मुझे, देखो आप, मुझे पता है कि आप दूसरे के बच्चे के नाम अपनी जायदाद नहीं करके जाओगे, मैं मानता हूँ, नहीं करोगे ना, सबके लिए तो नहीं करके जाओगे अपनी जायदाद अपने बच्चों, लेकिन आंख में प्रेम तो हो। बस क्या करना है कि अगर उसकी अपने बच्चे को बुला के खिला दिया तो हो सकता है आपके बच्चे की गलती है, हो सकता है उसकी गलती है, हो सकता है तो आपके बच्चे की भी गलती हो। यही तो देखना है, यही तो देखना, यही तो निष्पक्ष होना है, यही तो हमको करना है। और क्या करना है कि अपने वाला मुझे क्या लगता है वो मीठा लगता है, तो दूसरे का बच्चा भी तो जिसका है उसको मीठा लगेगा। उसके एंगल से सोच करके हमको क्या करना है? सबसे प्यार करना है, सबसे प्यार करना है, सबको अपना समझना है। बस ये हमारा क्या है, ये कनेक्शन। फिर कहाँ पे आ जाते हैं? दोबारा वहीं आ जाते हैं। और जब दुनिया बहुत थकाए, जब दुनिया कुछ ताना मार दे, जब किसी से कष्ट हो, फिर क्या होगा? चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम।
निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। तो निराकार है। फिर आती है बात कि आकार क्यों है। पहले देखो सिखाया गया, पहले यह सिखाया गया कि इस आकार में श्रद्धा बनाओ। श्रद्धा बनेगी, बनते 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 ये बहुत प्यारा लगे हमें। जब ये बहुत प्यारा लगे, तो जब बहुत प्यारा लगा तो फिर क्या हुआ, फिर वो पूरे में, फिर वो पूरे में। अब सबसे प्यार करो, क्योंकि हमको क्या होना पड़ेगा, जब हम शिव को मानेंगे तो हमें क्या होना पड़ेगा, विस्तृत होना पड़ेगा। विस्तार चाहिए हमारे को। अपना क्या चाहिए हमको, विस्तार। विस्तार का मतलब क्या, अनंत। अनंत का मतलब क्या है कि उस परमात्मा, जब आप ध्यान में बैठें, कोशिश करो, आजकल मौसम अच्छा है, अगर आप खुले में बैठे हैं, अगर आप छत में बैठे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा भी नहीं है कि आंखें बंद करके ध्यान करना है, आंखें खुली करके आकाश की तरफ देखिए कि तू कितना अनंत है, तू कितना अनंत है, इतना इतना अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है। विस्तृत विस्तार कितना है परमात्मा का, यह हमको देखना है, कितना विस्तार है और कितना कितना परमात्मा कहां कहां है। कभी रहरास साहब पढ़ते हैं, फिर गावन तुधनो पवन पानी वैसन, सब गा रहे हैं। फिर जब हम गाएं तो ऐसे लगे कि सब गा रहे हैं। गगन में थाल रव चंद दीपक बण तारका मंडल, बहुत ज्यादा, इतने विस्तार से परमात्मा को। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम परमात्मा का कौन सा रूप ले रहे हैं, विस्तृत। विस्तृत का मतलब क्या है, इसका कोई अंत नहीं है, यहीं तक है, इसी मंदिर तक है, नहीं, सब जगह है। इसका दायरा बढ़ाना है बस हमको, तब हमको क्या लगेगा, तब हमें अच्छा लगेगा कि ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। इतनी सुंदर बात कही ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद अगर आप देखें, बहुत ही कम श्लोक हैं, बहुत ही कम श्लोक हैं। ईशावास्य मिदम सर्वम, सब जगह है, यत् किंचित जगत्याम जगत, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक कौन है, ईशावास्य, ईश्वर का वास है। जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक किसका क्या है, वास है, किसका, ईश्वर का वास। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जहां तक जगत है उसको क्या करना है, तेन तक तेन उज्जिता, उसका भजन करिए। जब तक आपका जीवन है, 100 वर्ष जिए, और 100 वर्ष तक हमने उसका क्या करना है, सुमिरन करना है, भजन करना है, अलग ढंग से हर दिन करना है उसका भजन, ताकि हमारा उससे क्या हो, वो जो परम स्रोत है ना ऊर्जा का। और वेदांत बड़ा अच्छा कहता है आज समझने की हिम्मत हो रही है कि नहीं हो रही है, कि थोड़ा सा है कि नींद ना आया है, थोड़ा पकड़ के चले के इस चीज को, कि परमात्मा अलग क्यों है, वो विभू क्यों है। आगे ना आज विभू की बात तो पूरी करें कि वो विभू क्यों है। विभू इसलिए है क्योंकि वो सबसे निराला है, वो ये संसार नहीं है। सबसे पहला हमारे को क्या है, हम किससे जुड़े हुए हैं, संसार से। फिर ये संसार नहीं है, फिर संसार के बाद ये जिससे चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं वो शरीर नहीं है। फिर उसके पीछे कौन है, उसके पीछे प्राण, वो प्राण भी नहीं है। वो प्राण के पीछे फिर कौन है, प्राण के पीछे मन, वो मन भी प्राणों के साथ इस शरीर से जुड़ा हुआ है, वो मन भी नहीं है, क्योंकि मन को भी देखा गया है। अगर मन को देखा जा रहा है तो कोई देख रहा है, और जो देख रहा है वो कौन है, तो मन को जानने वाली बुद्धि, बुद्धि को जानने वाला अहंकार, अहंकार को जानने वाला साक्षी, उसके बाद वो कौन है, वो महतत्व है। वो महतत्व में हम जाकर के क्या हो गए, अव्यक्त में। फिर आखिर में कहाँ आती है बात, महतत्व किस में गया। जैसे हम सोते हैं ना, तो सोते टाइम क्या होता है, थोड़ा ऐसे समझ लो, थोड़े मुश्किल मुश्किल अक्षर ले लिए मैंने, थोड़ा ऐसे समझिए। जब हम सोए तो सोते ही क्या हुआ, शरीर धीरे 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 विश्राम में आया, शरीर विश्राम में। फिर उसके बाद प्राण क्या हो गए, प्राण, जो सोए हुए व्यक्ति के प्राण कभी भी तेज तेज नहीं चलते, बिल्कुल आराम से, रिदम में। रिदम समझते हैं, रिदम का मतलब होता है लय। लय का मतलब कि एक लय में चल रहा है सब कुछ, उस संसार की लय में।
और उस लय में जब वो चल रहे हैं श्वास, तो उस लय में श्वास चलते चलते फिर वो मन भी क्या हो गया, धीरे 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 लय हो गया। फिर मन जब लय हुआ तो किस में लय हुआ, बुद्धि में। बुद्धि किस में लय हुई, चित्त में। चित्त किस में लय हुआ, अहंकार में। अहंकार किस में गया, महतत्व। महतत्व किस में गया, अव्यक्त में। और वो व्यक्त कौन है, परमात्मा। सब खर परम प्रकाशक जो, सबको प्रकाश कर रहा है। सबका प्रकाशक कौन है, वो विभु। ये भगवान का एक नया नाम हमको मिल गया कि सबका प्रकाशक, सबकी लाइट, सबका करंट, वो कौन है, विभु। ऐसे समझिएगा। आपसे पूछते हैं, अब मैं देखो इस यहां से जब ये जा रही है तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इससे जब जा रही है तो कौन जा रही है, बिजली। कौन जा रहा है, करंट। ये करंट जो है, बिजली जो है, ये करंट जो है, ये इससे गई और यहां आके इस इंस्ट्रूमेंट से वो क्या बन गई, वो आवाज पकड़ रही है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट ऊपर लगा है, वो पंखा हवा देगा। एक इंस्ट्रूमेंट बल्ब है, देखो ट्यूबलाइट है, वो आधी नहीं जल रही, पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई, पर करंट है कि नहीं है उसमें, एक दिन नहीं जलेगा बल्ब। बल्ब खराब हो गया, करंट खत्म, खत्म नहीं, बस यही तो है, बल्ब खत्म, बल्ब खत्म हुआ, करंट नहीं खत्म हुआ। करंट रहेगा, परमात्मा हमेशा रहेगा, वो हमेशा व्यापक है। चाहे ट्यूबलाइट आधी जले, चाहे ट्यूबलाइट पूरी जले, करंट हमेशा है, सप्लाई पूरी है, वहां से सप्लाई पूरी है, ठीक है ना। कभी कभी देखो नए बल्ब भी टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम सोचें हमारी उम्र छोटी है तो कोई पत्थर मार गया तो बल्ब फूट गया, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ लेकिन करंट उसके अंदर है। शक्ति, वो शक्ति जो है वो कौन है, वो शक्ति भी किसके आश्रय से शक्ति है, ब्रह्म के आश्रय से शक्ति है। वो भगवान के लिए बड़ी सुंदर बात। देखो तुलसीदास जी को अगर आप जब पढ़ाई करते हैं ना, स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं, तो तुलसीदास जी को भक्त नहीं कहा गया, उन्हें कवि कहा गया, कवि कहा गया। सूरदास जी कवि गिने गए, क्योंकि जब पढ़ाया जाए तो अलग एंगल से देखा गया। हमारे लिए सूरदास जी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से, स्कूल के सिलेबस के हिसाब से सूरदास जी कवि थे, तुलसीदास जी कवि थे। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम सिय। देखो उनको, उनका जो कवि का सोच था ना, वो आप समझिए, राम सिय विच, राम लखन विच सिय सोहई कैसे। राम और लखन के बीच में सिया, सीता कैसे कैसे शोभित हो रही हैं, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म के और जीव के बीच में कौन है, माया। परमात्मा की माया है जो कि हमारे आगे क्या है, एक पर्दा है। नहीं तो हमारे में और परमात्मा में, हमारे स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। परमात्मा क्या है, हम जो हैं वो क्या है, परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का मतलब क्या है, हम परिच्छिन्न का मतलब क्या है, हम किसी दायरे में, और अपरिच्छिन्न का मतलब क्या है, व्यापक है। परिच्छिन्न का मतलब फिर समझिए, परिच्छिन्न का मतलब, मान लिया आपने एक टब भरा पानी का, और टब के अंदर सूर्य को आपने, सूर्य का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, तो जो टब में सूर्य का रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो कौन है, वो परिच्छिन्न है। लेकिन सूर्य क्या है, अपरिच्छिन्न। आप सोचेंगे मैं इसे खत्म कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि प्रहलाद मैं तुझे मार दूंगा। हम किसको क्या कहते हैं, जब हमें किसी पे गुस्सा आता है, भगवान कहता है, आदमी कहता है भगवान करे कि या ये हूं या मैं हूं, तो आप किसको मार सकते हैं, क्या बोलते हैं, नहती वो छिदंती शस्त्राणी, नैनम छिदंती शस्त्राणी, ना शस्त्रों से
और ना दहती पावका, ना पावक से जलता है ना शस्त्रों से जाता है। फिर कौन है ये? वो परिचिन्न है। आपको टब पे गुस्सा आया, आपको सूरज पे गुस्सा आया, आपने कहा इस टब में सूरज को मार डालूंगा, तुम उसे काला कर दो, तुम उसको पीला कर दो, तुम कुछ भी कर दो, सूर्य तो। भक्त को क्या करना है? भक्त को सिर्फ इतना करना है कि जो मेरे अंदर, जो मुझे प्रकाश रहा है, उस प्रकाश करने वाले को, प्रकाश को देखे। आस्था किस पे रखे? प्रकाश पे। आस्था किस पे रखे? उस प्रकाशक पे रखे जो मुझे नहीं सबको प्रकाश रहा है। जो मुझे नहीं किसको प्रकाश रहा है? कांता आंटी किसको प्रकाश रहा है? वो सबको प्रकाश रहा है। सबको प्रकाश रहा है का मतलब क्या है? कि वो सबका जीवन दाता है। सबको क्या कर रहा है? सब में श्वास की भाव में, सांस की तरह से, ऊर्जा की तरह से, करंट की तरह से सब में है। किसी का बल्ब थोड़ा जलता है, किसी का बड़ा जलता है, किसी का 100 वाट का है, किसी का 50 वाट का है, कोई 0 वाट का भी। पर 0 वाट वाला भी क्या है? करंट उसमें भी उतना ही आ रहा है। परमात्मा सबको प्रकाशित कर रहा है। देखो मिट्टी ने क्या करना है? मिट्टी में एक शक्ति है। बात हुई शक्ति की, उर्वरा शक्ति की बात हुई। मिट्टी में किसकी शक्ति है? उर्वरा शक्ति की बात है। अगर वो मिर्ची के बीज से जाएगी तो मिर्च निकलेगी, अगर वो गुलाब के बीज से जाएगी तो गुलाब पैदा होगा, अगर वो टमाटर के बीज से जाएगी तो टमाटर पैदा होगा, और अगर किसी फल से जाएगी, ये शक्ति ने नहीं करा। ये तो अगली बार पकड़ेंगे, अगली से अगली बार की गुणों की बात। कितने गुण हैं हमारे यहाँ? 3, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा ने हमें फंसा दिया किसमें? गुणों में, और हम गुणों में बरत रहे हैं, और हमारा जीवन वैसे का वैसे गुणों में ही चल रहा है, और हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। देखो वो 10 मिनट बाद भी जा सकते थे, कोई भी समस्या रही होती, 5-7 मिनट, इसने में क्या होता? जीवन का कोई बात खुल जाती। अगर कहीं से कोई भी मैसेज है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, बिल्कुल 10 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं। जीवन में क्या करना है? हमको ठहराव चाहिए। ठहराव क्यों चाहिए? ठहराव इसलिए चाहिए कि हमको जीवन में रुक के, समझ के तब चलना है, क्योंकि ठहराव तो आना ही है, लेकिन हम थोड़ा ठहर के चलें, उस परमात्मा को, उस परमात्मा की लीला को समझते हुए चलें, और सबसे बड़ी बात कि उसकी लीला का आनंद लेते हुए चलें। अच्छा तूने आज ये कर दिया, एक बार उससे बात करो, तो तूने आज ये कर दिया, ये तूने आज करना था, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको समझ के इसके हिसाब से अपना जीवन यापन करूं। आज मेरी इससे लड़ाई तूने करवा दी, मैं नहीं चाहता था कि हो, लेकिन हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तेरे को ठीक लगा। जो माया थी वो खेल गई। परमात्मा से अपना एक कांटेक्ट रखिए। कांटेक्ट कैसे रखें? कैसे रखें कांटेक्ट भगवान से? कोई कांटेक्ट, कोई फोन आता है किसी को, बात होती है, कैसे बात होती है? आमने सामने का तो वो है ही नहीं, वो आमने सामने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन क्या है उसका जो उसकी जो हमारे यहाँ ना गुरबाणी में, इसमें सिख परंपरा में क्या रहता है? भाणा। और वो एक बोलते थे ना, क्या कहते थे? भला जी, भुल्ला जी, भाणा जी। भला जी, जो तूने कर दिया भला, मुझसे गलती हुई भुल्ला जी, और जो हो गया भाणा जी। फिर रिदम बनेगा। फिर बातचीत का मतलब क्या है? वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि वो इससे दिखेगा ही नहीं, लेकिन हमें उसके होने का, उसके प्रेम का, उसके अस्तित्व का, उसकी व्यापकता का एहसास होगा कि जितना यहाँ है ना, उतना अमेरिका में है, उतना सब जगह है। सब जगह का मतलब क्या है? कि फिर वही बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट
हो हूँ मैं जान। आज दो ही बातें करी हमने, सिर्फ व्यापकता की और विभू की, कि परमात्मा तू सबसे निराला है। पहली बात कि तू क्या है, सबसे निराला है, सबसे अलग है, और तू मेरा ही स्वरूप है, और मेरा स्वरूप भी क्या है, वो सबसे निराला है। यही समझने के लिए, इसी को क्या कहते हैं, आत्म अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब समझते हैं ना, अनुसंधान को कुछ खोज करने की कोशिश कर, आत्म अनुसंधान। ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये हर संडे में भी नहीं होने वाला, ये हर दिन बैठ के सोचना, मंथन 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 मंथन, इस चीज को सोचें फिर गाएं। तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। क्या होता है आगे, तुम सबके स्वामी। ये आरतियां ऐसे नहीं गाई बनाई, कुछ तो अपने आप, कुछ देखो पुरानी कितनी चलते आ रही, तुम सबके स्वामी, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। और क्या होता है, किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति, तुमको मैं तुमको ढूंढ रही। तो क्या है, किस विध मिलूं दयामय। दयामय का मतलब क्या हुआ, दयामय का मतलब है परमात्मा दया का क्या है, भंडार है, और मैं तुझे ढूंढ रही हूं। तो 5 मिनट बैठते हैं, प्रेम से बैठते हैं कि परमात्मा की आरती भी गाओ तो ऐसे मजे में गाओ। चाहे आप मतलब देखो, आपने बहुत घंटियां बजाई हैं, बुरा मत मनाना, बहुत घंटियां बजाई, बहुत ढोलक बजाए, बहुत सब कुछ किया। अब क्या करना है, अब गुरबाणी के हिसाब से सुन्न समाद अनहद तहनाद, कहन न जाई अचरज विस्माद। कुछ बजे ना बजे पर मेरे अंदर बज रहा है। उस दिन हम सुंदरकांड कर रहे थे ना, तो वो घंटी मिल नहीं रही थी बजाने, सब परेशान हो गए। दिल्ली में हम लोग थे तो वो घंटी नहीं मिल रही थी, सब परेशान हो गए। घंटियां तो अंदर बज रही हैं, बैठो तो सही थोड़ी देर के लिए। अंदर अंदर नाद हैं, सब चीजें हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर हम अंदर चले जाएंगे। फिर कुछ भी नहीं चाहिए कि आज हारमोनियम वाला नहीं आया, हारमोनियम से आवाज ठीक नहीं आ रही थी, या इसकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, कुछ चाहिए ही नहीं। फिर चाहिए मौन। आज थोड़ा सा कलिष्ट हो गया, तो नए लोग हैं उनको शायद समझ आया होगा कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन को मौन में जाना है। हमको उस परमात्मा की ध्वनि, वो ध्वनि के साथ एक होना है, उसकी लय के साथ एक होना है, उसकी रजा के साथ एक होना है, और उसके साथ एक होना है। बात हम करते हैं अपने स्तर पर, हम बात करते हैं, हाँ मेरी उससे बात हो रही है, तो बात होने का मतलब कि मैंने उसकी लय पकड़ ली। बात होने का मतलब क्या है, मैंने उसकी लय पकड़ ली, मैंने उसका जैसा वो कह, तभी तो वो कहते हैं जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। क्योंकि जब हम उसके हिसाब से जीने लगेंगे तब हम उसकी लय पकड़ में आएगी, फिर हमें आनंद आएगा, फिर हमारे लिए जीवन क्या हो जाएगा, एक आनंद हो जाएगा। फिर हम मजे में गाएंगे, फिर दिन दिहाड़ा, टाइम, रात, सवेरे, सूतक पातक कुछ नहीं देखना, बस फिर उस टाइम फिर मजे में गाइए कि तुम पूर्ण परमात्म, तुम अंत। कभी अकेले में बैठ के गा के देखना तो सही, कोई एक लाइन तो गाना, आपके आंख से आंसू ना आ जाए तो कहना, प्रेम से, बिल्कुल बहुत प्रेम से, और उसके बाद उसी को गुनगुनाते रहिए पूरा दिन भर। अब 5 मिनट बैठते हैं, ये गुनगुनाना हमने बनाए रखना है कि जीवन ऐसे ही हमारा रिदम जो है इस परमात्मा के साथ, मैं फिर बोल दूं, लय जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ी रहे। और ये लय बनाने के लिए श्वास के साथ लय बनाइए, श्वास के साथ।
एक गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास लेके आराम से टिकिए। गहरी लंबी श्वास, बहुत प्रेम से श्वास लीजिए, बहुत प्रेम से। बहुत प्रेम से। शरीर को शिथिल छोड़ें, श्वास पर आएं, उस प्राण स्वरूप चिदात्मा परमात्मा को याद करें, उस चिद स्वरूप परमात्मा को याद करें। चिद स्वरूप जो सबकी आत्मा है, क्योंकि परमात्मा सर्वात्मा है, परमात्मा सर्वात्मा है, जो सब में है, सबका आत्म स्वरूप, मेरा आत्म स्वरूप, मेरी आत्मा परमात्मा है। वो मुझे ही नहीं सबको प्रकाशित कर रहा है, सबको प्रकाशित कर रहा है। सबके प्राणों में उसी के प्राण हैं। वो प्राण स्वरूप है, चिद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, अनंत है। और जीव भी अनंत है। थोड़ी कोशिश, अपने अंदर का दर्पण साफ कीजिए। जब ये दर्पण साफ होगा तो उसका प्रतिबिंब उसका आभास, वो चिदाभास, वो चिद स्वरूप परमात्मा उसको ओम की तरह, प्राण की तरह का सुमिरन कीजिए। श्वास आई सो, श्वास गई हम, श्वास आई सो, श्वास गई हम, सो हम, शिवो हम, शिवो हम। समय दीजिए इस चीज को, इस अभ्यास को अपना समय दीजिए।
शिव को प्राप्त करने के लिए, शिवत्व को प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करेंगे, फिर गुरुओं की, शास्त्रों की कृपा होगी तो वह परमात्मा हमें अपरोक्ष होगा, उसकी अपरोक्ष अनुभूति होगी कि वो सर्वत्र है, वो मेरा अपना आप है और वो मुझसे बहुत 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 नजदीक है। बहुत सहज में जीवन जिए, बहुत प्रेम से। एक भक्त की आंखों में कम से कम प्रेम तो हो, घृणा ना हो किसी के लिए, दया हो, प्रेम हो, एक विराटता हो। भक्त कभी कृपण नहीं हो सकता, भक्त कभी कंजूसी कर नहीं सकता, क्योंकि भक्त ने उस विराट को पा लिया। और अगर विराट मिल गया तो फिर हम विराट सोचेंगे, हम व्यापक सोचेंगे। सब में उस परमात्मा का दर्शन हो, यही हमारे जीवन की कामना हो। खुली आंख से ध्यान करें, बंद आंख से करें, लेट के करें, बैठ के करें, लेकिन इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम कि सब मेरे हैं या मैं सबका हूं, या सब परमात्मा के हैं और मैं भी परमात्मा का हूं। वो व्यापक ध्यान जब आप करने लगेंगे तो आपको लगेगा मैं नाचूं, मेरा मन नाचे। जिन्होंने किया है ध्यान, जो मेहनत करते हैं, उन्हें पता है कि खुद ब खुद बस नृत्य करने का मन करता है। बधाई के पात्र हैं वो लोग, उनका जीवन किसी सही रास्ते लग रहा है। बस एक प्रेम जगाइए जीवन में, नहीं तो ये निरर्थक चला जाएगा। एक प्रेम हो, एक करुणा हो, भाव हो, दया हो सबके लिए। कोशिश कीजिए, ये दैवीय गुण है, ये देवताओं के, ये परमात्मा के, ये देवताओं के, देवी के गुण है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। ये देवत्व भी हम में आएगा जब परमात्मा हमें आएगा। निरंतर प्रयास कीजिए। कोई बुरी आदत हो तो किसी समय दिवालय में अकेले परमात्मा के सामने बैठ के माफी मांग लें। स्वभाव कटु हो, उससे माफी मांग लें, थोड़ा रो लें उसके आगे, उसके बाद आपको हल्का महसूस होगा। बहुत प्रेम से अपना जीवन यापन करें। मुक्त तो हम हैं ही, मुक्ति तो हमारा स्वभाव है। ऐसा इसी प्रेम को मन में धारण किए हुए बिखेरते हुए हम चले जाएं। होली तक हमको हल्का हो जाना है। कोई कुंठा नहीं, कोई घृणा नहीं, किसी के लिए कोई तुच्छता नहीं। सब प्यारे हैं,
सब उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। इतना हल्का हो जाना है हमको। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम सहना भवतु सहनो भुनवतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कोई ऐसा जिसको आज अच्छा तो स्विच ऑफ ये साइलेंट करें। इस जहां परमात्मा ने हमें भेजा नहीं, एक